जिला के जाले थाना अंतर्गत दिनांक 25 अगस्त की सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि काजी बहेड़ा गांव के लगभग 500 मीटर दूर एक महिला की जो लाश है, अधेड़ उम्र की महिला थी, उनका उम्र लगभग 45 से 50 के बीच में था। उनकी जो लाश है वो एक खेत के पास में जो वहाँ पर एक किसी लोगों ने देखी गई थी, जिसकी तुरंत बाद में जो थाने की टीम थी वहाँ पर जाकर पहुँची और इस चीज़ का सत्यापन करना शुरू किया। सत्यापन के बाद ये पाया गया कि जो महिला थी, महिला गांव की ही थी, उनका नाम था सुनीता चोपा। उनकी उपस्थिति पिछली रात से नहीं देखी गई थी, वो तब से गायब चल रही थी। इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो थे 2 सदर 2, सीआई कमतौल, एसएचओ जाले और टेक्निकल टीम के जो सभी मेंबर्स थे, उन्होंने भी इसमें त्वरित रूप से अनुसंधान प्रारंभ किया। मामले में जब और हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया और जो चीज़ें जो सामने स्पष्ट रूप से आई, जिसमें कि मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान भी शामिल थे, मामले में ये चीज़ का खुलासा किया गया कि जो महिला है वो विधवा है और कुछ सालों से वो अपने ही परिवार के साथ में मतलब वहीं पे रहती थी। महिला का ही जो संबंध था वो अपने ही गांव के कुछ लड़कों से हो गया था। इसमें कि जो एक लड़के का जो नाम सामने आया है, उसका नाम है मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज काजी बहेड़ा का ही रहने वाला था, पढ़ाई वगैरह छोड़ चुका था और सभी तरह की आपराधिक गतिविधियों में भी सम्मिलित रहता था। इससे पहले भी जो होली में सांप्रदायिक रूप से एक मामला हुआ था, उसमें भी उसकी संलिप्तता पाई गई। इस महिला के साथ में उस अभियुक्त शहनवाज का संबंध बना। महिला ने इसको कई बार ये भी बोला कि हमारे साथ में आगे का जैसे आप संबंध हमेशा बनाते हैं, लेकिन शादी वगैरह उस तरह से कुछ नहीं करने की बात है। और इस संबंध में उससे बात भी बोली गई, तो शहनवाज ने इस चीज़ को सिरे से निकालते हुए ये बात बोला कि नहीं, तो मुझे परेशान नहीं करो क्योंकि मेरी शादी कहीं और पे तय हो गई। ये जो पूरा वाक़या है लगभग कई महीनों तक चला। जेल से छूटने के बाद जब शहनवाज वापस आया तो महिला फिर से उससे बात करने लगी, लेकिन वो मृतक महिला को बोलने लगा कि नहीं, हमसे थोड़ा दूरी बनाओ। इसी क्रम में कई बार फिर भी उनके बीच में जो संबंध है वो स्थापित हुआ। लेकिन मामले में जब अब देखा जाए तो कुछ महीनों पहले से इनके बीच में जो है बातचीत जुड़नी बंद हो गई। घटना के कुछ हफ्तों पहले से ये शहनवाज महिला के इस कंडक्ट से इसलिए परेशान होने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला कहीं और जाके किसी को बता देंगे अगर, तो मेरी शादी जो है जो यहाँ पे कहीं और जगह लगी गई है उसका वो टूट जाएगा। इसी संबंध में जब उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने इसी का खुलासा किया कि किसी भय से हमने एक प्लान बनाया। प्लान के अंतर्गत उसने एक जो एक बाज़ार है, बाज़ार में जब उस महिला से वो मिला तो उसको बुलाया कि आज हमें इस समय पे यहाँ पर मिलना। उसी समय ही बाज़ार से इसने एक रस्सी भी खरीदी, उस रस्सी से खरीदी और शाम में जब महिला वहाँ पर उस स्थल पर आई तो जैसे ही मौका इसने देखा, मौका मिलते ही उन्हें महिला का पहले एक गर्दन को झटके से मोड़ दिया, जिससे कि वो बेहोश हो गई। उसी रस्सी से उस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसका गला घोंट दिया, जिससे कि महिला की जो है मृत्यु उसी वहीं पर घटनास्थल पर हो गई। जो अपराध में कारित जो रस्सी थी उसको इसने छुपाने के लिए पत्थर से बांधकर नगर पास के एक तालाब में फेंक दिया था। उस रस्सी को और उसके अलावा जो साक्ष्य थे जो थे वो हमने वहाँ पे एकत्रित किए, जिसमें कि एफएसएल टीम का भी एक्टिव रूप से कंट्रीब्यूशन रहा। हथियार के रूप में जो रस्सी थी उसको हमने बरामद कर लिया गया। इसके अलावा महिला की ही जो चप्पल थी वहाँ पे वो उनको एफएसएल टीम ने वहीं से ही बरामद किया है। महिला का मोबाइल जो था वो बरामद किया गया जो उनके पास में था। इसके अलावा और भी जो एफएसएल टीम जो कलेक्शन है वो भी
माननीय न्यायालय में वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि जो अपराधी हैं उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जाले थाना में ही उन्होंने एक पहले से ही जो सांप्रदायिक दंगा के मामले में वो जेल जा चुके हैं। इस पूरे ही सफल उद्भेदन के लिए टीम ने जो भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनके सभी पदाधिकारियों को हम पुरस्कृत करें। महिला का कितने लोगों के साथ संबंध था? इनके साथ जो संबंध था वो तो क्लियर है, वो उन्होंने खुद स्वीकारा है। तो ये इसके अलावा जो ये बोलते हैं उसी इनका तथाकथित बयान है। ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ दूसरे किसी और के साथ भी संबंध था, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं होता। क्या उम्र रही होगी महिला की सर? महिला की उम्र लगभग 45 साल। किस मामले में ये जेल से आया था बाहर? अभी मैंने आपको बताया जी, जी, सांप्रदायिक दंगा जारी। सर, इसका जो इतिहास है कि जो आपराधिक वजह से किस तरह का किस प्रवृत्ति का आदमी है? देखिए, जिस तरीके से हमें पूछताछ से किसी में जो चीज़ें क्लियर हुई, ये पढ़ाई वगैरह छोड़ चुका है, छोटे मोटे काम करता है और अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है गांव समाज में। उस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। पहले भी जो तुमने बताया जो मार्च में ये मामला हुआ था होली में, इसमें भी इसका एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन था तनाव को बनाने में। उस तरह की गतिविधियों में रहता है। मोबाइल का भी हमने इसका पूरा विश्लेषण किया, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया कि ये रैंडम महिलाओं को मैसेज भेजना, उनके साथ में संबंध बनाने के लिए उनको उकसाना, ये सब चीज़ें की गतिविधि। सर, मारने के बाद उसने लाश को ठिकाने कैसे लगाया? वो मारने के बाद उसने लाश को ठिकाने कैसे लगाया? मारने के बाद में इसने घटनास्थल से कुछ ही दूर में महिला को पहले घसीटा, तो घसीटा जिनसे उनके अन्य जो बॉडी पार्ट्स हैं हाथों में और पैरों में भी, उनमें भी कुछ स्क्रैचेज आए और घसीटा। फिर उन्होंने वहाँ पे उसको जो एक ग्राउंड ऐसा था जो कि थोड़ा दूर था, गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन मतलब थोड़ा खुले में था, मतलब दूर से थोड़ा दिख जा सकता था। वहाँ